पर्यटन के एक स्थान का वर्ष 2014 के 60 दिनों के तापमान सेल्सियस में निम्नानुसार है। इस सूचना का उपयोग करके कैलिब्रेशन पद्धति से विषमता और विषमतांक ज्ञात करके उसका प्रकार बताइए। तापमान सेल्सियस में दिनों की संख्या -3 से -1 में 4, -1 से 5 में 14, 5 से 11 में 20, 11 से 19 में 14, 19 से 23 में 5 दिया है, 23 से 27 में 3 दिया हुआ है। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि ये निवारक दिया है क्या निवारक दिया है, तो ये निवारक दिया, -1 ये माइनस दिया है, जो यहाँ पर लिखा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, निवारक दी हुई है, तो इसमें कोई तकलीफ पड़ने वाली नहीं है। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो हम लोग n बराबर पहले ज्ञात कर लेते हैं। 4 और 4 8, 8 4 12, 12 और 5 17, 17 3 20, 20 की 0 हाथ सिलाई 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 1 6, यानी n बराबर 60 आ जाता है। n बराबर कितना आता है 60। इन दोनों को जोड़ते हैं और आधा करते हैं तो कितना होगा -4 को आधा करेंगे तो -2 आता है। x हमको ज्ञात हुआ है यानी मध्य मूल्य। इसको जोड़ते हैं तो 4 आएगा, 4 का आधा +2 होता है। इन दोनों को जोड़ के आधा करते हैं 16, 16 इन दोनों को जोड़ते हैं 16, 16 का आधा होता है 8, इन दोनों को जोड़ते हैं 30, 30 का आधा होता है 15, इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ हो जाता है हमारे पास 42, 42 और आधा करते हैं तो 21 आ जाता है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 50 होता है, 50 का आधा 25। तो ये ज्ञात कर लिया हमने। एपेक्स ज्ञात कर रहे हैं, मतलब इसका गुणा इससे करते हैं। 4 दूनी -8 आता है, 14 दूनी 28 होता है, प्लस का 20 अट्ठे 160 होता है, 14 पंजे 70 हासिल है 7, 14 1 14, 14 और 7 होता है 21। ओके 210 आया है। 21 पंजे 105 होता है, 25 दिए 75 होता है। इन सबको मैं टोटल कर लेता हूँ फिर लिखता हूँ। तो इसका टोटल आता है कितना आता है 570 आता है। कितना टोटल आता है 570। एपेक्स स्क्वायर मतलब इसका गुणा इससे करते हैं तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस 8 दूनी 16 और इसका करते हैं 28 दूनी 56 होता है और यहाँ पर 0 का 0 और इसका 8 8 सिंग 48 की 8 हासिल है 4, 8 1 8 और 4 12, 1280 आता है बराबर। इससे गुणा करते हैं तो 15 का पड़ा 0 बार 0, 15 1 15 और 15 दूनी 30 और 1 31, 3150 आता है। 21 का गुणा 5 से करते हैं, 21 पंजे 105 की 5 हासिलाई 10, 21 का पड़ा 0 पड़ेंगे 0 और 10 की 0 बराबर हासिलाई 1, 21 1 21 और 1 22 होता है 2000 यानी 2205 आता है यानी 2205 आता है। इसका इससे गुणा करते हैं 25 पंजे 125 की 5 हासिल 12, 25 25 175 यानी 187 हो जाता है। कितना होगा 1875 इसका टोटल आता है। इसका टोटल हम लोग कर लेते हैं कितना आता है देखते हैं। तो इसका टोटल हमने कर लिया, कितना आया है यहाँ पर 8582 इसका टोटल आता है 8582। CF ज्ञात करते हैं तो यहाँ 4 का 4 होता है, 4 और 14 जोड़ते हैं तो हमारे पास 18 आता है। कितना आता है 18 और फिर 18 यानी 18 और 20 जोड़ते हैं तो यहाँ 38 हो जाता है, 38 और 14 जोड़ते हैं तो 52 हो जाता है और 52 और 5 जोड़ते हैं तो 57 होता है, 57 और 3 जोड़ते हैं तो 60 हो जाता है। ओके सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं यहाँ n बराबर कितना है तो n बराबर 60 है और सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना है 570 है। तो एक्स बार ज्ञात करते हैं, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे में एन। एफ एक्स कितना है 570 है और ये कितना है 60, 0 से 0 कट जाता है, 6 से भाग देते हैं तो 6 निम 54 आता है। बचा कितना है यहाँ पर 3, 3 लगाते हैं, 3 के बीच 0 लगाएंगे तो पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर 6 पंचे 30 यानी एक्स बार बराबर कितना आता है 9.5 आता है। अब हम लोग यहाँ पर m ज्ञात करेंगे तो m ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये किया जाता है n/2 वहाँ अवलोकन। ओके n कितना है 60, 60/2 वहाँ अवलोकन। अब इससे भाग देते हैं तो कितना आता है 30, 30 वहाँ अवलोकन। ओके तो यानी अब हम लोग देखेंगे 30वां अवलोकन आता है, क्या ये 30 से अधिक है
क्या ये अधिक है? नहीं, ये अधिक है। हाँ, ये अधिक है। जैसे ही तो ये हमारा L बराबर 5 आ जाता है। तो यानी L बराबर हम लोग यहाँ लिखते हैं L बराबर 5, और हमने इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा? F। तो F बराबर कितना होता है? 20। और इधर देखते हैं तो CF, इसके ऊपर वाला CF, यानी CF बराबर कितना है? CF बराबर 18 है। और C बराबर कितना है? कितने का अंतर है यहाँ पर? तो यहाँ पर हमारे पास अंतर 6 का है। इसमें से ये घटाएंगे तो अपने आप मिल जाएगा, या इसमें से ये घटाओ तो भी आपको मिल जाता है 6। इसका अंतर दिया गया है। ओके, अब हम लोग M का सूत्र लगाते हैं, असली वाला। तो L प्लस N/2 माइनस CF बट्टे में F गुणा C। ओके, L बराबर हमारे पास कितना था? 5, और N/2 हमारे पास 30 आया था, और CF कितना आया था? 18। यहाँ पर सब लिखा हुआ है। और F बराबर कितना आया है? यहाँ पर 20 आया है, गुणा C बराबर 6 है। ओके, 5 का 5, इसमें से इसको घटाते तो कितना आता है? 12, और ये गुणा 6 कर देते हैं। बट्टे में कितना है? 20 है यहाँ पर। अब लोग हम क्या करते हैं? 5 काटना हो तो काट दो, और भाग देना हो तो भाग दे दो। तो हम लोग 2 से काट देते, 2 तिया 6, और 2 धाई के कितना हो जाता है? 10। ओके, अब यहाँ पर इस तरह आया, तो यहाँ 12 तिया 36 बट्टे में 10। अब भाग देना आसान हो गया है। 5 से भाग देंगे तो कितना आता है? 5 से भाग देंगे तो कितना आता है यहाँ पर? सॉरी, 10 से भाग देना है। 10 से भाग देंगे तो पॉइंट लगा दो, 1 0 है तो 1 अंक के आगे पॉइंट लगा दो इसमें। तो ये हो गया हमारा। तो 5 और 3 8, 8.6 M बराबर आता है। कितना आता है? 8.6 आता है। अब हम लोग ज्ञात करते हैं, यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे हम? प्रमाण विचलन। प्रमाण विचलन के सूत्र क्या है? S बराबर क्या होता है? यहाँ पर लिखते हैं सिग्मा F(x) की 2 घात बट्टे में n माइनस सिग्मा F(x) बट्टे में n का होल स्क्वायर। ओके, बराबर यहाँ लिखते हैं हम लोग, ये कितना है हमारे पास? 8582 है, बट्टे में n बराबर कितना है? 60 है। ओके, ये हमारे पास कितना है? 570 है, और बट्टे में कितना लिखते हैं? 60 की 2 घात। अब आगे करते हैं, तो आगे हमारे पास इसका, इससे मैं भाग दे लेता हूँ, कितना आता है देखते हैं। तो भाग देने के बाद हमारे पास आया है 143.033। ओके, अब इसका करते हैं, इसका इससे मैं भाग दे लेता हूँ और वर्क कर दूंगा साथ में। तो हमारे पास इसका वर्क करने पर हमारे पास आया है, और वह इससे भाग दिया 60 से, इसमें फिर वर्क किया तो कितना आता है? 90.25 आता है। 90.25 आया। अब हम लोग इसमें से इसको घटा देते हैं तो कितना आएगा? इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना आता है देखते हैं। तो ये हमारे पास आया है 52.783 आता है। इसका वर्गमूल भी कर लेते हैं। तो इसका वर्गमूल करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आया है। वर्गमूल करना है तो निशान लगाते नहीं हैं। ओके, ये निशान नहीं लगाएंगे, बराबर यहीं पर लिख देते हैं। कितना आया है? 7.265। ओके, यानी इसको और कैसे लिख सकते हैं? S बराबर 7 पॉइंट, या 5 या उससे अधिक हो तो इसमें 1 जोड़ देते हैं, तो 7.27 आता है। कितना है? 7.27 आता है। अब यहाँ पर हम लोग विषमता ज्ञात करते हैं। तो विषमता का सूत्र हमारे पास है विषमता मतलब S के बराबर 3x बार माइनस m। 3 यहाँ लिखते हैं, यहाँ है 9.5 माइनस 8.6। x बार है 9.5, ये है 8.6। ओके, 3 इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ पर 0.9 आता है, और 9 तिया 27 होता है, यानी कि 2 पॉइंट कितना आता है? 7। तो S के बराबर हमारे पास 2.7 आता है। कितना आया? 2.7। अब विषमतांक ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं विषमतांक। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट की सभी चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो यहाँ हमारे पास है जे बराबर 3x बार माइनस m। ओके, बट्टे में
एस। ओके, यहाँ 3 है, इसका कितना है 9.5 है, m बराबर 8.6 है, बट्टे में s बराबर कितना आया था 7.27 आया था। ओके, तो यहाँ 3 का 3 इसमें से इसको घटाया तो 0.9 आता है, बट्टे में 7.27। ओके, गुणा किया तो हमारे पास 2.7 आता है, बट्टे में 7.27। इसका इससे मैं भाग दे लेता हूँ, कितना आता है देखते हैं। तो भाग देने के बाद हमारे पास आया है जे बराबर हमारे पास आया है, जे बराबर आया है 0.37 आया है। 0.37 है तो ये प्लस में आया है, तो यहाँ लिखेंगे यह धन विषमता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।